अब आएगा असली कंपटीशन में मजा, क्योंकि अब आ गए ई कॉमर्स की टक्कर में क्विक कॉमर्स। दोस्तों अब दिग्गजों के बीच में फाइट है और अब पता लगेगा कि ये रेस कौन जीतेगा, क्योंकि ए टीम के अंदर है फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा। बी टीम में है ब्लिंकिट, इंस्टाशॉट, ज़ेप्टो। दोस्तों इन दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं ना, बड़ी बड़ी फंडिंग उठा चुके हैं, मार्केट कैप्चर कर चुके हैं और अपनी इंडस्ट्री के अंदर दिग्गज हैं। वेलकम टू मनी फंडाज, आपका अपना फाइनेंशियल दोस्त हितेश गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बारे में। दोस्तों क्या है ये बिजनेस मॉडल, किस तरीके से काम करते हैं और कौन सा इस रेस के अंदर जीतेगा। दोस्तों पहले हमको कोई भी शॉपिंग करनी होती थी, जूते लेने, कपड़े लेने, दवाइयाँ लेनी है, तो हम सीधा दुकानों की तरफ जाते थे। बट अब ये जो ऑफलाइन का फंडा है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है ऑनलाइन के फंडे में। तो 2006-07 की जब हम बात करें, साथ में जब फ्लिपकार्ट आया था, जो दो भाइयों ने शुरू करा था, बंसल भाइयों ने, तो अब उन्होंने हमारे लिए चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं, हमें कुछ भी चाहिए घर बैठे हमारे पास आ जाता है और नो क्वेश्चन रिटर्न। अब यहाँ पर देखा जाए कि हमारा टाइम कितना ज़्यादा सेव होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बिजी शेड्यूल में से हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो इन सब चीज़ों के लिए तो टाइम निकलेगा ही कहाँ। और वैरायटी ऑफ चॉइसेस और बहुत सारी सुविधाएं आज की डेट में हमें यहाँ मिल जाती है, चाहे ईएमआई ऑप्शंस हो, कोई और ऑप्शंस हो, सब कुछ आप घर बैठे बिठाए आपको ऑनलाइन मिल रहा है। दोस्तों फ्लिपकार्ट ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, ठीक है, और इंडिया में पैर जमाए, क्योंकि 2007 के अंदर फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ था। इसको देखा देखी स्नैपडील आया 2010 में। अमेज़न ने कदम रखा वेस्टर्न मार्केट से इंडिया के अंदर 2013 के में, और इसी तरह कई और बड़े ब्रांड्स इंडिया के अंदर आए या इंडिया के अंदर खुले, जिनको हम जानते हैं, और कई आज हैं कई नहीं हैं। ई कॉमर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि मतलब एक प्लेटफॉर्म हर तरीके की प्रोडक्ट नीड के लिए। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने इंसान को और आलसी बना दिया कि भाई जब घर बैठे पैसा भी बच रहा है, एक्स्ट्रा ऑफर्स भी मिल रहे हैं, फटाफट घर पे सामान आ रहा है, बिना पूछे रिफंड रिटर्न पॉलिसी हो रही है, तो भाई क्यों अपना टाइम लगा के शॉप पे शोरूम में जाएं, अपने पाँव थकाएं, वो टाइम हम अपने बिजनेस या अपनी फैमिली को दें। अब दोस्तों इनको देखा देखी कंपटीशन तो बढ़ना था। अब जब मिंत्रा आया तो वो टॉप ब्रांड्स के लिए, हाई नीश के लिए आया, ठीक है। फिर नायका आया, कॉस्मेटिक्स के लिए आया, मीशो आया, क्लोथिंग कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए आया। तो अब क्या है कि और बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, बट वो नीश सेक्टर स्पेसिफिक आ रहे हैं। अब दोस्तों ये सब कंपनियों ने इंडिया में कदम तो रख दिया, शुरू हो गई, कुछ बाहर से आई, कुछ इंडिया में शुरू हो गई, मगर इनका पीक पॉइंट कब आया? तब दोस्तों जब इंडिया के अंदर हमारे मुकेश अंबानी जी जियो लेकर आए, इंटरनेट हो गया हमारा फ्री, मोबाइल पहुंच गए सबके पास। अब जब इंटरनेट है, मोबाइल है और इंटरनेट भी फ्री है, तो अब लोगों के पास पावर आ गई कि इन जैसे ब्रांड्स को एक्सप्लोर करें, इनकी वेबसाइट्स पे जाएं, और इन ब्रांड्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, दबा के विजिबिलिटी बढ़ाई, एड्स बढ़ाए, प्रमोशंस करे, ताकि घर घर पता लगे कि भैया अब आप घर बैठे बैठे क्या क्या कर सकते हो। अब दोस्तों आपको ना ई कॉमर्स का मेन फंडा समझाता हूँ। देखो ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ई कॉम, अब ये क्या करते हैं, ये अपने वेयर हाउसेज में बल्क में माल रखते हैं, और क्योंकि ये बल्क में माल लेते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, कंपनी से, तो इनको उसकी कॉस्टिंग पड़ती है कम, और फिर वो डायरेक्ट वो जो माल है वो कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई दुकान पे जाके सैमसंग का फ़ोन 27,500 रुपये का पड़ रहा है, तो यहाँ पर वही फ़ोन इनकी वेबसाइट पे 27,000 रुपये का पड़ रहा होगा, ठीक है। और उसमें क्योंकि इनके पास हैवी डिस्काउंट्स होते हैं, तो ये कुछ डिस्काउंट और कूपन वगैरह एक्स्ट्रा दे के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने साथ के साथ मार्केट को भी समझा, रिटेलर को भी समझा, उनकी भी रोजगार और प्लेटफॉर्म को और बड़ा बनाया। वहाँ पर इन्होंने
जो लोकल सेलर्स थे, रिटेलर्स थे, उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड करा, जिसको आज की डेट में हम सेलर्स कहते हैं, ठीक है। और उन सेलर्स के बीच में आज की डेट में कंपटीशन है, हर कोई अपना माल इनकी वेबसाइट्स के थ्रू बेचता है। और आज की डेट में इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मार्केट प्लेस, ठीक है। आज की डेट में फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनको हम मार्केट प्लेस बोलते हैं, बिकॉज आज की डेट में ये इतने बड़े मार्केट प्लेस बन गए जहां पर हजारों लाखों सेलर्स आके अपना माल बेचते हैं और दुनिया इनसे सामान खरीदती है। अब ये कंपनियां इतना टाइम, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बाद प्रॉफिट में आ ही रही थी, तब एकदम से बम फोड़ दिया क्विक कॉमर्स वालों ने। दोस्तों अब एक बात को गहराई से समझो, ये ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन्होंने अपनी सबसे बड़ी यूएसपी क्या बनाई? वैसे तो कई यूएसपीज हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लोगों को जो आकर्षित करती है वो क्या है कि भैया जल्दी से जल्दी जो माल है हमारे पास इंडिया में या बाहर से कहीं पर भी हमारे पास आ जाता है। अब वहीं पर क्विक कॉमर्स ने सेंध लगाई, जो चीज़ आपके पास 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में आने वाली है, अब ये आपके पास 10 मिनट से लेके, ठीक है, 30 मिनट के अंदर आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने जो टाइम को एकदम क्विक कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ई कॉमर्स के अंदर हजारों कैटेगरीज हैं, ठीक है, लाखों एसक्यूज हैं, बट जो क्विक कॉमर्स है, लाइक ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ये लिमिटेड कैटेगरीज में काम करते हैं, जैसे कि स्पेशली ग्रोसरी हो गया, ठीक है, और जो ग्रोसरी के साथ साथ वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, तो इस तरीके के जो कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए, जो जनरल स्टोर्स पे बेसिकली जो चीज़ें मिलती हैं, उनमें ये अभी डील करते हैं, और कुछ दूसरे लिमिटेड कैटेगरीज में। दोस्तों क्विक कॉमर्स का भी ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये कैसे काम करता है। देखो यहाँ पर इन बड़े बड़े ई कॉमर्स की तरह ये पूरी सिटी के अंदर माल भिजवाना या इंटरस्टेट का माल भिजवाना ये सब नहीं करते। इनका सिंपल कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है। अब ये दिल्ली के अंदर इन्होंने एक एरिया पकड़ लिया, लक्ष्मी नगर, ठीक है, लक्ष्मी नगर इन्होंने एरिया पकड़ लिया। अब लक्ष्मी नगर में मान लो 10 से 12 किलोमीटर के अंदर इनके 2 स्टोर हैं, हर 6 से 7 किलोमीटर पे इन्होंने एक डार्क स्टोर इसको इन्होंने ओपन करा, इसको डार्क स्टोर बोलते हैं ये लोग, ठीक है। और फिर 6.5 से 7 किलोमीटर पे एक और डार्क स्टोर इन्होंने ओपन करा। अब कोई भी ऑर्डर जो लक्ष्मी नगर एरिया से आएगा, तो जो नियरेस्ट डार्क स्टोर होगा वहां से सामान फटाफट इनके पास पहुंच जाएगा। तभी तो 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये डिलीवर करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बड़े प्लेयर्स की बात कर लेते हैं क्विक कॉमर्स में। तो इस समय जो टॉप में आ रहा है, ठीक है, जो धूम मचा रखी है, वो है ब्लिंकिट, ठीक है। इसके जो ओनर है वो दीपेंद्र गोयल, जो जोमेटो के ओनर है, उन्होंने ही ब्लिंकिट को एक्वायर करा है। फिर दोस्तों आता है स्विगी का इंस्टामार्ट, ठीक है, ये स्विगी का अपना प्रोडक्ट है इंस्टामार्ट। और फिर दोस्तों एक और आता है जो बॉम्बे के 2 यंगस्टर्स ने शुरू करा है, जिसका नाम है जेप्टो। अब दोस्तों यहाँ पर गेम पलटना कब शुरू हुआ? क्योंकि जब ये क्विक कॉमर्स की कंपनीज जो कि छोटे मार्जिन के प्रोडक्ट्स है, ग्रोसरी या कॉस्मेटिक छोटे मोटे आइटम को डिलीवर करा करती थी, उस पर मार्जिन कमाया करती थी, छोटे मार्जिन पे काम करती थी, उन्होंने सोचा क्यों ना हम अब बड़े मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स और ज़्यादा कैटेगरीज को केटर करें। कुछ ही टाइम पहले आपने सुना होगा जेप्टो आईफोन दे रहा था, आपने ब्लिंकिट को देखा है, ज़्यादातर एक तरीके से देखा जाए तो अमेजोन बनता जा रहा है। तो दोस्तों जब ये बड़े मार्जिन के प्रोडक्ट्स और ज़्यादा कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे, और क्विक कॉमर्स की जो यूएसपी है, दुनिया एक सेकंड में कुछ चाहिए भाई ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो को फ़ोन घुमा देते हैं, तो वही चीज़ दोस्तों कितना बड़ा खतरा लेकर आ रही है इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिन्होंने 10 साल 15 साल में अपना साम्राज्य बनाया। क्विक कॉमर्स के पास एडवांटेज देखो दोस्तों कितना है। इन्होंने सबसे पहले लोगों में ट्रस्ट जीता, लोगों को भरोसा दिलाया क्विक कॉमर्स के ऊपर। उसके बाद आज की डेट में इनके पास सारा डाटा है, ठीक है, कस्टमर्स का डाटा, ठीक है, जो कि आज की डेट में पैसा क्या है, डाटा इज द मनी। और यहाँ पर दोस्तों लोकेशन
हर पिन कोड इनके पास है, ये सर्व करते हैं और इनको पता है कि किस पिन कोड से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, कहाँ पर इनको ज़्यादा क्विक सर्विस देनी है और उस हिसाब से अपने स्टोर्स को मैनेज करते हैं। और सबसे अच्छी बात, फ्रेंडली ऐप, यूज़र फ्रेंडली ऐप। इनके जो ऐप्स हैं एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन या दूसरे ऐप बहुत ही ईजी टू यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, स्पेशली इंडियंस में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। हम अपना रोज़मर्रा का पैसा बचाने के लिए 2 रुपये बच रहे हैं, 4 रुपये बच रहे हैं, 100 रुपये बच रहे हैं, हम 2-4 दुकानें ट्राई करते हैं, इधर उधर जाते हैं। अब 100-200 रुपये, कई बार तो दोस्तों ये भी देखा गया है कि आटा जो 300 रुपये का 260 रुपये का मिल रहा होता है, वो भी घर बैठे। तो अगर इतने शानदार ऑफर्स और क्विक डिलीवरी मिलेगी तो क्यों नहीं हम अवेल करेंगे। दोस्तों ये ना सब देखते हुए मेरे को एक ना जुमला याद आता है, कहते हैं ना टाइम इज़ मनी। तो यही टैगलाइन बन गई है लगता है नहीं क्विक कॉमर्स वालों की। और यहाँ पर टाइम की बात नहीं है, टाइम तो बचा ही रहे हैं, साथ में पैसा भी हमारा और बचा रहे हैं। मतलब टाइम बचा और पैसा बचा, साथ के साथ पैसा बचा, तो यहाँ पर सोने पे सुहागा। तो यहाँ पर देखो 2024 के अंदर कैसी धूम मचाई हुई है और आने वाले साल क्विक कॉमर्स के होने वाले हैं दोस्तों। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई ई कॉमर्स का ज़माना चला गया है, क्विक कॉमर्स का ज़माना आ गया है, मगर आज की डेट में, क्योंकि इतने सालों से हम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी साइट्स यूज़ कर रहे थे, बट अब हम ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और इस तरीके की क्विक कॉमर्स की वेबसाइट्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब दोस्तों, और बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी इनका पल्ला भारी होता दिखता है, मगर आप ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनियों को हल्के में नहीं ले सकते दोस्तों। अमेजॉन की हम बात कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है, मतलब पैसे की नदियाँ हैं। फ्लिपकार्ट इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी जिसकी बैक है वॉलमार्ट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको एक्वायर करा। तो दोस्तों ये भी इस रेस के अंदर आगे हैं, अब ये भी अपने डार्क स्टोर्स और क्विक कॉमर्स के अंदर कदम रखने वाले हैं, रख चुके हैं, बट ये सब चीज़ें अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुई हैं। दोस्तों यहीं पर ना एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि हम जो इंडियंस हैं आज भी स्टोर्स पे जाना नहीं छोड़ते। हमने ऑफलाइन स्टोर जैसे राज मंदिर हो गया और कई हर जगह के अपने कुछ फेमस स्टोर्स होते हैं, कहीं यस स्टोर है, कोई कहीं स्टोर है, हम आज भी इन स्टोर्स पे जाते हैं, सामान खुद खरीदते हैं। दोस्तों आप खुद अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, आप आज की डेट में क्या प्रेफर करते हैं, अपने पास के स्टोर पे जाना, क्विक कॉमर्स या ई कॉमर्स? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके कमेंट्स ही आने वाले बदलाव को बताएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये नॉलेज से भरा हुआ वीडियो? दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आपको चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज, तो मनी फंडास को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करा है तो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके की बिजनेस के स्टडीज़, स्टॉक मार्केट की वीडियोस, रियल एस्टेट की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू।